नाम तोरो? हार्दिक। कहाँ को आए थे? यही का। यहीं का कहाँ का? दतिया। हाँ बोल भैया। गुरुजी एक प्रश्न पूछना था आपसे। हाँ पूछ ले। जैसे कि मेरे पिताजी ने दादाजी ने मुझे सबने राम कथा सुनाई, मेरे मन में एक प्रश्न जागा कि रावण जो था ना वो सीता माँ को किस रास्ते से देखता था? वाह, एक बार ताली बजाओ। ये अद्भुत बात बालक ने पूछी है। आपका पूरा नाम क्या है? हार्दिक आगे? हार्दिक नायक। नायक। रावण माँ जानकी जी को अपनी पुत्री की नजर से देखता था, ऐसे अनेक ग्रंथों में हमने पढ़ा है। इसका जवाब की कथा पूरी हम कल सुनाएंगे तुम्हें। धन्यवाद गुरुजी, मगर एक खेद है कि कल मैं रहूंगा नहीं यहाँ पे। तो आज सुनाने? थोड़ा सा अगर हो सके तो। जो आज्ञा आपकी श्रीमान। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जो आपकी आज्ञा। रावण माँ जानकी जी को पुत्री रूप में देखता था, क्योंकि दरअसल माँ जानकी जी रावण की ही पुत्री हैं। पूछिए कैसे? रावण यज्ञ करता था, आदि आदि बलियां देता था, तो एक घड़े में खून को भर करके रख देता था। लेकिन किसी संत ने बताया कि ये जो खून का घड़ा है, अगर ये लंका में रहेगा तो अकाल पड़ जाएगा, जहां भी रहेगा अकाल पड़ जाएगा। तो रावण उस घड़े को महाराज जनक जी की नगरी में जाकर के, एक खेत में जाकर के उस घड़े को गाड़ दिया। चूंकि वह रावण के ही खून बार बार बलि देने के विधान का खून था उस घड़े में, और रावण गाड़ करके चला आया। कालांतर में जनकपुरी में जब सूखा पड़ा तो महाराज जनक ने अपनी पत्नी के साथ में हल चलाया। उस हल में वह घड़ा जो घट था वो फंस गया, और उससे वह कन्या प्रकट हुई, और जो कन्या प्रकट हुई उनका नाम वैदेही श्री जानकी मां सीता जी पड़ा। इसलिए रावण की पुत्री मां जानकी है। अब जब रावण की पुत्री है तो रावण ने फिर हरण क्यों किया? आप ये पूछोगे कि महाराज जी हरण क्यों किया? बेटा हरण इसलिए किया कि रावण हमने एक जगह पढ़ा है कि रावण जानकी जी से इतना प्रेम करता था कि रात में सोते समय सीता सीता चिल्लाता था, अपनी पुत्री से सीता सीता चिल्लाता। तो मंदोदरी रोज पूछती थी कि ये सीता कौन है? रावण बोले हम बता नहीं सकते, अभी चुप रहो तुम। और कालांतर में जब रावण को खबर लगी कि हमारी बेटी का विवाह राम जी के साथ हो गया, रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब उसे दोबारा पता लगा कि हमारी बेटी को, बेटी के पति को वनवास मिल गया, तो रावण को बड़ा क्रुद्ध हुआ कि हमारी बेटी सुकुमारी, हम लंका के राजा हैं, और पिता इतना बड़ा है और बेटी बन बन भटके। तो रावण अपनी बेटी के उस दुख को नहीं देख पाया, छल करके अपनी बेटी को लंका में इसलिए लाया ताकि यहाँ सुखमनी से रहे और 14 वर्ष का वनवास हो जाए। बात ऐसी है कि रावण ने एक बार सभी संतों को मारा, और मारकर खून इकट्ठा करके एक घड़े में भर दिया, और वो घड़ा दे दिया मंदोदरी को, इसको संभाल के रखना। एक दिन मंदोदरी को प्यास लगी तो वही घड़े का खून उसने पी लिया, तो मंदोदरी उस संतों का खून था तो वो गर्भवती हो गई। फिर रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिरा, उसने उसी घड़े में डाल दिया। रावण ने उस घड़े को ले जाके जनक जी के नगर में गाड़ दिया जमीन में। पृथ्वी माता ने उस गर्भ का पालन किया, सोने का हल चलाया जनक ने, सीता का जन्म हुआ। इस हिसाब से रावण की बेटी सीता है। अब आप कहेंगे कि जब बेटी सीता है, पूर्ण बेटी सीता नहीं है, और ये जो बात है ये परंपरागत कही जाती है, शास्त्रों में इसका कहीं प्रमाण नहीं है, ये मुंह बोली बात होती है, ठीक है। वैसे तो 10 दिशा को खोज हो रही थी, हनुमान जी पहुंच गए लंका में, और वहां जाकर देखा सीता जी मिल गई, पता लग गया कि सीता ये है, तो सारी वार्ता होगी। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा माता मैं कुछ आहार करूंगा, भूख लगी है। सीता जी ने कहा भाई इस बाग में तो फल तोड़ के भी ना खाइए हनुमान, ना तो मेरी पिटाई हो जाएगी। नीचे कोई पड़ा हो ना वृक्ष टूट के, वो खा लिए मेरा भाई, मुझे भी इतना ही आदेश है, मैं तोड़ के नहीं खा सकती यहाँ से। नू कह आख्या माँ पानी बनाए और मैले कुचले कपड़े पहने बैठी, उतरा हुआ चेहरा, बहुत दुखी, और कहा हनुमान श्री राम ने कह दिए मैं उसके वियोग में दिन काट रही हूँ कि आवेंगे मुझे ले जाएंगे। उससे पहले क्या देखा था हनुमान जी ने? ऊपर वृक्ष पर बैठा था छोटा रूप धारण करके, सिंपल से बंदर का। रावण आया, रावण ने बहुत यातना दी कि तू मेरी पत्नी बन जा, स्वीकार कर ले। रावण को एक श्राप लगा हुआ था किसी देव का कि तू अगर किसी औरत से बलात्कार करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, उसकी सहमति से करेगा तो तुझे, वो तो पाप तो था ही लेकिन तू मरेगा नहीं। तो इसलिए सीता को वो सहमत करना चाहता था, लेकिन सीता ने कहा कि रावण ये जान जा सकती है, इसको रामचंद्र के अतिरिक्त कोई छू नहीं सकता इस मेरे शरीर को। इस तरह की वार्ता सुन ली थी हनुमान जी ने। फिर रावण चला गया था कि तुझे समय देता हूँ, सोच ले। वो कह रही थी बेशक कितने का देव ने सोच रखे है।
तब वो आके उसने कहा माँ, उसको पता लग गया कि तो बहुत तंग किया जा रही है की जा रही। तो माई ने तो ये कहा था भाई तल नीचे झटका कोई पड़ गया और उसके नीचे फल खा लिए, तोड़ के मत खाना। हनुमान तो भाई सूरवीर था, उस पर ना देखा गया किसी ने कमे ऐसे दुखी कर रहे हैं। अब उसने पहले तो उस वृक्ष ने तोड़ा, तले गिरे लद पद फल ने, और फिर पहलवान था सरड़ सरड़ खा सारे खावा, कोई फला कई वृक्षा ने तोड़ ताड़ के फलाते तो छक्या, बाकी के पाड़ के बागर फेंक दिए समुद्र में। रावण को पता लगा कि एक बानर आया हुआ है, ऐसे ऐसे उद्मस्ता रहा है। ये तो आपने सारी कथा का पता है, ज़्यादा ना बढ़ा के। फिर वो वापस आ गए, सीता जी को अंगूठी दे आए, उनसे कंगन दे आए जो श्री राम पहचान सकते थे। सारी बात होगी। अब और कथा ना सुनाना चाहता, दास तो कहना चाहता है। अब रामचंद्र जी को हनुमान जी ने बताया कि भगवान सीता जी मिल गई और रावण के 9 लखे बाग में कैद कर रखी है। अब रामचंद्र जी हनुमान जी को अन्य व्यक्तियों से दूर ले गया कि आजा मेरे प्यारे बच्चे को। खुशी तो घनी हुई, मैं सीता जी की खोज कराया, सीने से लाया, प्यार किया कि आजा मेरे भक्त मेरे संत, एक बार इधर आजा, 2 बात पूछूंगा। एकांत में जाकर पूछा, जैसे पुलिस वाले पूछा करें चोरते हैं। कहने लगा भाई हनुमान उड़ते ठीक से, सीता अका जी दया है आपकी, भाई रोटी कहाँ खाई? रावण के वहाँ गया होगा ना दरबार में? अक नहीं भगवान, वहाँ नहीं गया। सीता लेकर गई होगी इतने वहाँ रावण के दरबार में, वहाँ खाना खा के आया होगा कि नहीं भगवान। माता ने तो ये कहा था कि यहाँ से कोई फल भी तोड़ के नहीं खाना तूने, फल भी तोड़ के खा लिया ना बेटा, मैं भाई मन ना पीटेंगे ये, फिर मेरी पिटाई करेंगे। कोई नीचे पड़ा हो ना टूट के अपने आप, वो खा लेना। वह किसके रावण के वहाँ जाओ छी। फिर कहने लगा कि आर श्रृंगार खूब कर रखे होंगे, सुथरे कपड़े पहन रखे होंगे अच्छे बढ़िया? अक नहीं। क्या वो रावण के पास जाती थी? अक नहीं। मैंने अपनी आंखों देखा, सारी वार्ता बताई कि वो तो आपके वियोग में आपके अतिरिक्त किसी को सौपन में भी नहीं सोचती। अपने आत्माओं, यहाँ रामचंद्र जी ये देखना चाहते थे यदि वो आस्था मेरे में रखती है तो उसने ले आऊं, और जय वो रावण से ही संबंधित हो चुकी है, रावण से घुल मिल गई है, फिर क्यों दुनिया मरवाऊं? दुनिया के लाल मरेंगे वहाँ पर, फिर क्यों लाऊं उसको छुटवा के? अगर वो मेरे में 100% आस्था है तो फिर उसको, उस आत्मा को अवश्य उस काल की, उस रावण की जेल से मुक्त कराना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। हम इतना ही आपको बताना चाहते हैं। प्रसंग क्या है कि हम लोग लाज में आके वह लक्ष्मण रेखा लांग जाते हैं, और लक्ष्मण रेखा लांग देने से यानी मर्यादा तोड़ देने से हमें सीता की तरह घना दुख उठाना पड़ता है। पुणात्माओं, एक लक्ष्मण रेखा हमने सतलोक में लांगी थी, वह मर्यादा तोड़ी थी, अपने परमपिता से हटकर हमने इस काल में मन फंसाया था। अब हम उस मर्यादा को उल्लंघन करने से आज कितना कष्ट उठा रहे हैं। इस काल के इस 9 लखा बाग में, 21 ब्रह्मांड में हमें कितनी यातना दी जा रही है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का दामाद मर गया, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया, कट गया है, ना जाने कितने प्रकार के कष्ट आपके ऊपर हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी प्रकार है। पुण्यात्माओं, हमने फिर वापस अपने भगवान के पास जाना है, पति के पास जाना है। अब पुण्यात्माओं, हम यहाँ उस काल के लोक में फंस गया के, और अभी तक हम तो अज्ञानता, मालिक को पता है कि हम अज्ञानता से इनको अपना मालिक मान बैठे थे। अब पता लग गया कि ये हमारे स्वामी नहीं है, यहाँ हमारा वो पति नहीं है, ये हमारा पति सतलोक में है, और वो हमें तभी ले जाएगा जब हम उसके अंदर सीता की तरह आस्था कर लेंगे। हम पति भर्ता पद से गिरे थे, हम पुनः उसी सतिथि में आ जाएंगे जैसे हम काल में आस्था इतनी कर ली थी इस ज्योति निरंजन में, हम अपने मालिक से भी विमुख हो गए थे, एक नहीं मानी उनकी।
इतनी प्रबल इसमें आस्था थी, इतनी ही प्रबल आस्था अब हमारी उस परम पिता में हो जाएगी, तब वो हमें यहां से लेकर जाएगा। तब इस रावण के 9 लखे बाग से हमें रावण की कैद से, इस काल की कैद से छुटवाएगा, अन्यथा बात बने को नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, अभी आपने संतों की वाणी भी सुनी है कि जो पतिव्रता पति तैराती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। जैसे एक पतिव्रता लड़की पत्नी सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है और ससुर है, तो उन सबका यथोचित आदर सत्कार करती है। लेकिन जो वो पूज्य अपने पति को ही मानती है, अपने पति के स्थान पर उसका किसी में भी स्थान नहीं हो सकता, तो औरों का सत्कार करना भी कर्तव्य है। उनको यथा जैसे जेठ को बड़े भाई के तुल्य, देवर को छोटे भाई के तुल्य, जेठानी दुरानी को यथावत, सास ससुर को माता पिता के तुल्य, ननंद को छोटी बड़ी को अपने हिसाब से, यानी सबका सत्कार प्यार से रहे। लेकिन जो आस्था अपने पति में वह किसी में नहीं हो, स्वप्न में भी, तो वो ऐसा होता पतिव्रता के मन में जैसे किसी ने बुखार आ गया हो और उसको कह ले खाना खा ले, उल्टी गिरन हो जा, जी परखी नहीं जा, तो ऐसा स्वभाव बनेगा आपका। तो ऐसा स्वभाव बनेगा अन्य भगवानों के प्रति आपकी आस्था कति नहीं रहेगी, मन में भी नहीं आवे, न सोच भी नहीं सकते कि इनसे मैं कुछ मांग लूं, यानी इनसे पति वाले कर्म कर लूं। करने का भाव है कि हम अपने मालिक परमात्मा से ही मांगे, जो मांगे, जो कुछ भी चाहे उसी से अपनी पूर्ति करें, तब हम पतिव्रता बनाएंगे। और फिर कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जावे। पतिव्रता यानी ऐसी प्यारी आत्मा जो एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी को स्वप्न में भी नहीं सोचती, फिर वो अपने जीवन रूपी सफर में जब चलती है, वो समर्थ, वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर उसके जीवन रूपी सफर में कांटों को बुहारता है, वो पाप कर्म रूपी कांटों को सब साफ करता चलता है, कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कोई कांटा ना चुभ जा, कोई कर्म का दंड ना लग जा। कहते हैं इस प्रकार अपने परम पिता में ध्यान लगावे।